नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय अग्रवाल। फार्मेसी काउंसिल का पोर्टल जल्दी खुलने वाला है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होना ज़रूरी है। आपके पास डी फार्मा कोर्स के लिए कॉन्सेंट चाहिए आपको एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी की। जिस यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, किसी स्टेट में स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो देती है। स्टेट टेक्निकल बोर्ड है जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है डी फार्मा की, उसकी आपको कॉन्सेंट आपके पास होनी ज़रूरी है, फर्स्ट क्राइटेरिया। लेकिन जब आप इसे लेने जाएंगे कंसर्न यूनिवर्सिटी या स्टेट टेक्निकल बोर्ड या डिपार्टमेंट के पास, तो वो आपसे हो सकता है स्टेट की एनओसी भी मांगे। एनओसी और स्टेट की एनओसी रिक्वायर्ड होती है बहुत सारी जगह। वहाँ जब आप एग्जामिनेशन अथॉरिटी के पास कॉन्सेंट लेने जाएंगे तो वो ऐसे नहीं देगी, वो कहेगी स्टेट की एनओसी लेके आइए पहले। तो आपको स्टेट की एनओसी और एज वेल एज कॉन्सेंट ऑफ एफिलेटिंग एग्जामिनेशन अथॉरिटी चाहिएगी। अब हम बात करते हैं टीचर क्वालिफिकेशन की। हमें फार्मेसी कॉलेज के लिए टीचर प्रिंसिपल क्या चाहिए, इसके लिए अलग से एक्ट पास हुआ है। एक्ट का नाम है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन फार्मेसी इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2014। डी फार्मा के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है टीचर्स की, अब प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसे बोलते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जैसे एम फार्मा हो कम से कम उसके पास, और 5 साल का उसका टीचिंग एक्सपीरियंस हो किसी भी फार्मेसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का। पीसीआई रिकॉग्नाइज फार्म डी, ये फार्म डी है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी, ये एक अलग डिग्री है, ये डी फार्मा नहीं है। आपको प्रिंसिपल के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो फार्म डी हो या एम फार्मा हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेक्चरर कौन कौन हो सकता है आपके यहाँ, कम से कम शुरुआत में 3 लेक्चरर आपको चाहिएंगे। आप एटलीस्ट पीसीआई रिकॉग्नाइज बी फार्म किया हुआ, उससे ऊपर आपका एम फार्म है, फार्म डी है तो अच्छी बात है, और 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज़रूरी है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में है चाहे किसी फैक्ट्री में है, प्रोफेशनल 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बी फार्मा के लिए नो डाउट की पीएचडी क्वालिफिकेशन है, पीएचडी चाहिए, और 15 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें कम से कम 5 साल कहीं प्रोफेसर या एचओडी रहे हों किसी इंस्टीट्यूट के अंदर। टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक खास बात जो इस बार पीसीआई इम्प्लीमेंट करेगी वो है जो फर्स्ट क्लास इन बी फार्मा, ये जो क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए। अगर कोई एवरेज मार्क्स के साथ पास है और वो आप प्रिंसिपल या टीचर लगा रहे हैं तो ये अलाउड नहीं होगा इस बार। इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि आपका प्रोफाइल नहीं है, उन्हें मना कर दिया जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। ये मैं बात कर रहा हूँ बी फार्मा जो खोल रहे हैं कॉलेजेस, उनके लिए प्रिंसिपल जो चाहिए उनकी बात की है मैंने। फिर वहाँ जो प्रोफेसर चाहिए उसके लिए अगेन फर्स्ट क्लास के अंदर बी फार्मा विद मास्टर डिग्री इन फार्मेसी और 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है, टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रखा है, साथ में पीएचडी की डिग्री होनी ज़रूरी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगेन फर्स्ट क्लास बी फार्मा विद मास्टर डिग्री इन फार्मेसी। आप नियम पूछ रहे हैं, देखिए लैंड जो हमें चाहिए वो 2 एकड़ चाहिए, सेल डीड हो या लीज डीड हो। अगर लीज डीड है तो 30 साल की लीज डीड होनी चाहिए, 30 ईयर्स पूरा, 29 साल 11 महीने 28 दिन नहीं चलेगा, 30 साल पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, 30 प्लस हो, नहीं तो एटलीस्ट 30 ईयर्स की चाहिए हमें। अगर वो अर्बन एरिया में है तो 0.75 एकड़ जो कि लिखा गया है नियम, 0.75 एकड़ चाहिए हमें। कंस्ट्रक्टेड एरिया अगर डी फार्मा है, डी फार्मा 21,500 के करीब बनता है, 2,000 स्क्वायर मीटर जो कि है, और अगर डी प्लस बी दोनों लगा रहे हैं तो लगभग 30,000 स्क्वायर फुट के करीब कंस्ट्रक्टेड एरिया आपको चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या चाहिएगा, कॉन्सेंट चाहिएगी एग्जामिनेशन अथॉरिटी की, राज्य सरकार की एनओसी, शासन की एनओसी हमें चाहिएगी। तो ये हमने आपको बताया। कोई भी आपको बात करनी है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर ऊपर दिए हुए हैं, सीरीज है 601 से 610 तक, किसी भी से हमारे हेल्पलाइन नंबर है, बात कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि अभी हमने करना क्या है, कि अभी पोर्टल खुला नहीं है, अभी हमने स्टेप क्या लेने हैं। देखिए जब पोर्टल खुलेगा 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए, होपफुली हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए खुलेगा, तो उसमें हम सभी काम नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार प्रशासन से शासन से एनओसी लेना इतना आसान नहीं है, समय लगता है। कई स्टेट्स में जो फाइल है वो सीएम के ऑफिस तक जाती है एनओसी के लिए, जैसे हरियाणा, बड़ा ही समय लेता है, कंज्यूमिंग काम है। और एक डीपीआर लगती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जब आप एनओसी के लिए या कॉन्सेंट के लिए फ़ाइल लगाएंगे वो डीपीआर बनानी पड़ती है। अब ये जो फाइल है, जो डीपीआर है, जो आपके इसके एज पर स्टैंडर्ड एफिडेविट्स लगेंगे, सारी चीज़ें होंगी, ये हम आपके लिए बनाएंगे और इसको अप्लाई करेंगे।
ये अभी अप्लाई करनी ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द प्रोसेस करवाई जा सके। ऑफिसर्स के धक्के खाना, बार बार जाना, ये सभी काम हमारे हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको एनओसी मिल जाए, आपको एग्जामिनेशन अथॉरिटी की कंसेंट मिल जाए। चाहे आपका स्टेट टेक्निकल बोर्ड है, एसटीबी है, चाहे आपका यूनिवर्सिटी है, दोनों से आपको जो भी आपका पड़ता है, डी फार्मा है या बी फार्मा, उसके हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। आपको नक्शा बनवाना है भी, आर्किटेक्ट को पीसीआई के नॉर्म्स बताने पड़ेंगे, प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से, प्रॉपर आर्किटेक्ट के हिसाब से नक्शा बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपका जो नक्शा है एज पर पीसीआई, उसको आर्किटेक्ट को हम गाइड करेंगे कैसे बनाना है। फिर आपको प्रिंसिपल चाहिएगा। इसके लिए अगर आप खुद करना चाहते हैं तो जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनमें तुरंत एडवर्टाइजमेंट दीजिए, और अगर आप हमारे थ्रू चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें तो आपको हमारे जो भी चार्जेज है फिक्स वो देने होंगे। आपके लैंड के डॉक्यूमेंट, लीज के डॉक्यूमेंट या सेल के डॉक्यूमेंट, खतौनी वगैरह तैयार रखिए। लैंड कन्वर्जन डॉक्यूमेंट, जो कृषि भूमि से कन्वर्ट करवाया, 143 करवाया, उसके डॉक्यूमेंट्स ये आपको तैयार रखने होंगे। और बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं और एक फॉर्मेट दे रहे हैं, वो भर के जल्द से जल्द आपको हमारे पास भिजवाना है ताकि आपकी जल्द से जल्द हम अप्लाई कर सकें स्टेट की एनओसी के लिए, और बिल्डिंग का मैप बनवा सकें और कंसेंट ले सकें एग्जामिनेशन अथॉरिटी की। बाद में इतनी देरी हो जाएगी, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर पोर्टल खुल गया, बिजी होंगे, हमारे सभी मेंबर्स बिजी होंगे और हम आपकी उस समय मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय सभी का पोर्टल भरना है, सभी का कंप्लीट करना है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी के जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी डिटेल, उसके बाद भूमि डीड है, लीज डीड है या सेल डीड है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स के अंदर देना है आपने। भूमि का लैंड का कन्वर्जन, 143 बोलते हैं इसको उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ये आपको देना है। भूमि का एक खसरा और खतौनी होता है। कुछ सर्टिफिकेट है, जैसे बिल्डिंग जो है वो आपकी मजबूत बनी हुई है, उसका जो सर्टिफिकेट चाहिए कि भूकंप रोधी है, अच्छी तरह टिकी रहेगी भूकंप के समय में। जो आपकी ज़मीन है उसका कहीं और गलत इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल होगा, एजुकेशन पर्पज़ और कॉलेज खोलने संबंधित, तो उसके लिए सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको किसी का फॉर्मेट चाहिए, आपको नहीं मिल पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी।